जस्ट इमेजिन तुम्हारे पड़ोस में रहने वाली एक औरत जो काफ़ी पॉजिटिव ऑरा रखती हो, जो बहुत ही काइंड और बहुत ही ज़्यादा स्वीट हो, जो तुम्हें अपने घर पे चाय पे बुलाती हो, जो तुम्हें अपने हाथों से बने हुए टेस्टी केक्स खिलाती हो। बट एज यूजुअल हमें ये कभी नहीं पता चल सकता कि उनके घर में, उनके घर के बंद दरवाजों के पीछे आखिर क्या चल रहा है। 1930s में इटाली के एक छोटे से गांव कोरेजियो में एक लेडी रहती थी जिसका नाम था लियोनार्डा चियांशुली। ये लेडी अपने लोकेलिटी में बहुत ज्यादा रेस्पेक्टेड थी, इनको लोग काफी ज्यादा रेस्पेक्ट देते थे। बट हिस्ट्री इन्हें किसी और ही नाम से जानती है, द सोप मेकर ऑफ कोरेजी। सो हेलो गाइस, मैं हूँ प्रिंस और आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसा केस कवर करने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई वॉन्ट एक्सप्लेन हाउ एंड कैसे और क्यों। बट एक चीज़ कहता हूँ, अगर तुम वीडियो के एंड तक रहे तो एक चीज़ गारंटीड है कि तुम एंटरटेन ज़रूर होगे। तुम्हें एक ऐसे केस के बारे में पता चलेगा जो माइंड ब्लोइंग है। ऑल्सो प्लीज़, अगर तुम ADHD वाले ऑडियंस हो, प्लीज़ वीडियो स्किप कर सकते हो, नो इश्यूज़। बट मैं चाहता हूँ कि जो जेन्युइन ऑडियंस है, जिनको कोई दिक्कत नहीं है पूरी वीडियो देखने में, एक 10 मिनट की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने में, गाइस थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग हियर, अप्रिशिएट इट, वेलकम। तो चलो तुम लोगों के लिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेडी लियोनार्डा की जिंदगी शुरू से ही ट्रेजेडीज से भरी हुई थी। इसकी जिंदगी कभी कोई आम तरीके से चली ही नहीं। तो हुआ ये कि लियोनार्डा बिल्कुल एक आम लड़की की तरह बड़ी हुई, लाइक वही पॉजिटिवनेस, काइंड हार्टेड और हेल्पिंग नेचर वाली लड़की। बट लियोनार्डा की माँ उसके प्रति बिल्कुल भी काइंड नहीं थी। वो उसके लिए बहुत ज्यादा घमंडी, रूड और मतलब एक ऑर्थोडॉक्सिकल टाइप सोच की थी, यानी कि पुराने ख्यालातों वाली थी। साथ ही उसकी माँ काफी गुस्सैल भी थी। तो अपनी माँ को खुश रखने के लिए लियोनार्डा जो भी इंस्ट्रक्शन मिलते थे उसको अपनी माँ से वो कर लेती थी बिना किसी सवाल के। ऑल्सो वो एक गुड गर्ल थी, तो उसको अपना रेपुटेशन मेंटेन करना होता था अपनी माँ के आगे कि मैं एक गुड गर्ल हूँ। तो जो भी इंस्ट्रक्शन मिलती थी वो वैसा वैसा कर देती थी। पर जैसे जैसे लियोनार्डा बड़ी हुई, आगे चल के उसको एक लड़के से प्यार हो जाता है। अब जब उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो ही गया था तो उन दोनों ने ये डिसाइड करा कि चलो अब हम लोग शादी कर लेते हैं। बट यहाँ पे आती है लियोनार्डा की माँ। लियोनार्डा की माँ इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। लियोनार्डा की माँ को इन दोनों का रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि ये दोनों शादी करें, क्योंकि वो लड़का रजिस्ट्री ऑफिस का क्लर्क था और कहा जाता है कि उसकी माँ ने लियोनार्डा को श्राप दे दिया। हाँ, आई नो आई नो आई नो, तुम लोग सोच रहे होगे कि इटली में श्राप, लाइक व्हाट द हेल। बट मुझे वर्ड जो मिला रिसर्च के दौरान वो कर्स था, तो हाँ, श्राप श्राप दे दिया। बट इससे भी अजीब बात यह है कि उनका दिया हुआ श्राप अब धीरे धीरे सच होने लगा। और जैसे जैसे ये श्राप इफेक्ट में आने लगा, लियोनार्डो की जिंदगी बद से बदतर हो गई और उसकी जिंदगी एक जीते जागते नर्क में बदल गई। और ये सब चीजें मैं बस कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये चीजें सच में हुई थी एंड ये चीजें लेजिट है। लियोनार्डो की शादी आगे चल के अपने पसंद के लड़के से ही हुई। बट दिक्कत तब आई जब उसके शादीशुदा जिंदगी के दौरान वो कुल मिलाकर 17 बार प्रेग्नेंट हुई, लाइक 17 टाइम्स प्रेग्नेंट हुई। बट उसके 13 बच्चे मिसकैरेज या फिर बचपन में ही मारे गए। सिर्फ 4 ही बच्चे बचे। जस्ट थिंक अबाउट इट, एक माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब देखना कितना ज्यादा हार्ड रहा होगा एक ऐसी लड़की के लिए जो इतनी सॉफ्ट हार्टेड हो। जो बाकी के 4 बच्चे बचे हुए थे, उन्हें खोने का डर लियोनार्डो के दिमाग में चौबीसों घंटे बार बार लगातार घूमता रहता था। आई मीन ये सब होना जायज भी है, क्योंकि एक इतनी मासूम सी लड़की की जिंदगी में कितना बड़ा ट्रॉमा आया था। इस लेवल का ट्रॉमा अच्छे अच्छों को हिला देता है। एंड ऐसा ही कुछ हुआ लियोनार्डो के साथ। लियोनार्डो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी इन सब चीजों के बाद। फिर कुछ लोगों से बातचीत करके उसको एक पाम रीडर के बारे में पता चलता है। पाम रीडर यानी कि जो हाथ की रेखाएं पढ़ के आपका भविष्य बताते हैं। एंड इस पॉइंट पे लियोनार्डो को ऐसा लगने लग गया कि शायद ये पाम रीडर ही उसकी इन तकलीफों से छुटकारा दिलाने का एकमात्र रास्ता हो सकता है उसके लिए। वो पाम रीडर के पास जाती है, वो पाम रीडर उसका हाथ रीड करता है। वो पाम रीडर उसे बताता है कि मुझे तुम्हारे दाएं हाथ में जेल दिखती है और बाएं हाथ में असाइलम, यानी कि मेंटल असाइलम। ऑब्वियसली आई मीन उस बंदे ने एग्जैक्टली ये शब्द नहीं कहे थे, बट जो भी कहा था वो एग्जैक्ट यही मीनिंग था उसका। सो ये सब सुनने के बाद लियोनार्डो और ज्यादा डर जाती है। पर उसका सबसे बड़ा डर तब सच होने वाला था जब 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने वाला था। लियोनार्डो का सबसे बड़ा और सबसे प्यारा बेटा, जिसका नाम ये था, हाँ, तो ये आर्मी ज्वाइन करने वाला था। एंड इस पॉइंट तक लियोनार्डो का मेंटल ब्रेकडाउन पूरी तरह से हो चुका था। लियोनार्डो को ऐसा लगने लगा था कि अपने बच्चों को सिर्फ वही बचा सकती है, वही अपने बच्चों को वॉर से, एक्सीडेंट से, मौत से बचा के रख सकती है। लियोनार्डो ने सोचा कि अपने बच्चों को बचाने के लिए उसे किस्मत से सौदा करना ही पड़ेगा।
उसने कई अलग जगहों से नॉलेज प्राप्त करने की कोशिश करी, कई बुक्स पढ़ी एंड आफ्टर ऑल ये सब करने के बाद उसने एक तरीका ढूंढा जो आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत लाने वाला था। उसने ये कंक्लूजन निकाला कि उसे अपने बेटों की जान बचाने के लिए ह्यूमन सैक्रिफाइस की ज़रूरत है। हाँ, किसी इंसान की बलि देने की ज़रूरत है। सही सुना तुमने। फिर क्या? फिर उस दिन से वो मासूम औरत लियोनार्डा अपने बच्चों की जान बचाने के लिए एक प्रेडिएटर बन गई, जो बस अपना अगला शिकार ढूंढती रहती थी, बस इस उम्मीद से कि शिकार मिल जाए तो उसके बच्चों की जान बच जाए। उसने सबसे पहले शिकार उन्हें ही बनाया जो लियोनार्डा पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे, यानी कि उसके आस पड़ोस के लोग, उसकी सहेलियां, उसके दोस्त, एटसेट्रा एटसेट्रा। लियोनार्डो की पहली विक्टिम थी फॉस्टीना सेटी, एक मिडिल एज्ड कुंवारी औरत जो कि डेफिनेटली शादी करना चाहती थी। लियोनार्डो ने फॉस्टीना की शादी की इसी चाहत को एक जाल में बदल दिया। लियोनार्डो ने फॉस्टीना को ये कहा कि उसने फॉस्टीना के लिए एक लड़का देखा हुआ, बट दिक्कत ये है कि वो लड़का दूसरे शहर में रहता है, तो उनको ट्रैवल करके वहां तक जाना पड़ेगा। तो फॉस्टीना खुश हो गई। फॉस्टीना ने कहा ओके, आई एम इन फॉर इट। वो फिर लियोनार्डो से एक लास्ट टाइम मिलने आई बिफोर दे गो फॉर द ट्रिप टू अनदर सिटी टू मीट दैट बॉय। सो अब जैसे वो उससे मिलने आती है, लियोनार्डो उसको अपने घर के अंदर बुलाती है, बैठाती है एंड बातों में लगा देती है। बातों में उलझा के वो उसको एक ग्लास वाइन ऑफर करती है। अब उस वाइन में बेहोशी की दवा थी। फॉस्टीना जैसे ही उस वाइन को पीती है वो बेहोश हो जाती है एंड आई गेस सो अब तुम्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं कि इसके आगे क्या होता है, क्योंकि तुम मेरी वीडियोज़ अगर रेगुलर देखते हो तो तुम्हें पता ही है, या फिर तुम्हें अगर क्राइम में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो तुम्हें पता ही है कि इसके आगे क्या होने वाला है। लियोनार्डो ने एक कुल्हाड़ी से उसका काम तमाम कर दिया। ये सुनने में कितना ज़्यादा ग्रूसम और कितना ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगता है ना, बट नहीं, ये सबसे खौफनाक पार्ट है ही नहीं। यहाँ से चीज़ें जितनी डार्क होती हैं उतना तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा कि कुछ हो भी सकता है। लियोनार्डो ने उसके बॉडी के कुछ 7 पीसेस किए और फिर एक बर्तन में निकाला कॉस्टिक सोडा। हाँ, ये वही चीज़ है जो साबुन बनाने में यूज़ होता है। उसने सारा फ्लैश उसमें डाल दिया और उसने वेट किया जब तक उसका सारा का सारा फ्लैश गल नहीं गया। जैसे ही सारा का सारा सब कुछ गल गया, उसने उसको बहा दिया नाले में और उसका जो ब्लड बचा हुआ था उसने उसको ओवन में ड्राई किया बहुत दिनों तक, धीरे 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 प्रोसेस करके ड्राई करके पाउडर बना लिया और फिर उसको दूध, चॉकलेट, चीनी, इन सब चीज़ों में मिक्स कर दिया। जैसे ही उसने खून को चीनी, चॉकलेट, अंडे और आटे के साथ मिक्स करा, उसने उन चीजों को मिलाकर एक साथ टी केक्स बनाए। अब सोच के देखो, एक इंसान की लाश में से निकला हुआ खून, उस खून से बना हुआ टी केक, वो उस टी केक्स का क्या कर सकती है? वो जो टी केक्स थे उनको अपने सहेलियों को देती थी, वो लोगों को खिलाती होती थी, जो भी उसके घर पे आता था वो उनमें बांट रही होती थी। उसने बाद में अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये तक इंक्लूड करा कि उसने और उसके बेटे ने भी वो केक्स खाए थे एंड वो केक्स बहुत टेस्टी थे। जस्ट थिंक ये कितना ज्यादा गंदा हो सकता है ना? वेट, चीजें आगे और गंदी होने वाली। बस फिर क्या था, जैसा कि तुम्हें पता ही होगा, मर्डर करने के बाद इंसान को उस चीज़ की आदत लगने लगती है। आई गेस मैंने ये अपने किसी वीडियो में भी बोला था। अगर तुम्हें पता है कौन सा वीडियो तो कमेंट सेक्शन में बताओ। सो हाँ, जैसे ही उसको ये दिखा कि एक बार मर्डर करने पे उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उसको मानो यूँ लगने लग गया कि उसे मासूम जिंदगी तबाह करने का फ्री पास मिल गया। फ्रांसेस्का और वर्जीनिया, इन दोनों नाम वाले लोगों का भी सेम ही हश्र किया था हमारे लियोनार्डो ने। तीसरी विक्टिम यानी वर्जीनिया के केस के दौरान लियोनार्डो ने एक कदम और आगे बढ़ाया, क्योंकि वर्जीनिया थोड़ी सी हेल्दी थी और लियोनार्डो के लिए उसको हैंडल करना मुश्किल हो सकता था। अब जो आने वाला है वो थोड़ा सा ग्रोस है, सो अगर तुम बच्चे हो प्लीज आई रिक्वेस्ट स्किप कर दो, क्योंकि ये चीज़ आई डोंट थिंक सो इसके बाद तुम लोग नहाने जाओगे अपने वॉशरूम में 2-3 दिन तक। प्लीज स्किप कर दो। लियोनार्डो ने अपने स्टेटमेंट में ये बताया कि उसने वर्जीनिया की बॉडी को काटा तो सही, बट क्योंकि वर्जीनिया थोड़ी सी फैट थी और उसकी स्किन वाइट थी, तो उसने वर्जीनिया की स्किन को जैसे कॉस्टिक सोडा में डाला और उसकी स्किन मेल्ट हुई, मतलब पूरी तरह से लिक्विड में फॉर्म हो गई। उसने उसमें परफ्यूम और कोलोन ऐड करा ताकि वो थोड़ा सा अच्छा स्मेल करने लग जाए एंड फाइनली उसने उसकी डेड बॉडी को पिघलाकर सोप्स बना दिए, लाइक साबुन जिससे हम नहाते होते हैं। और उसने वो जो सोप्स बनाए थे वो उसने अपने पड़ोसियों में और अपने फ्रेंड्स में बांट दिए। पहले उसने एक इंसान को मारा, उसकी बॉडी को पिघलाया, उसकी बॉडी को पिघला के उसके खून को सुखाया, खून को सुखा के केक्स बना के अपने नेबरहुड में बांटे। देन उसने एक इंसान को मारा, उसकी बॉडी को पिघलाया, उसका साबुन बनाया और वो सोप अपने नेबरहुड में बांटे। आई एक्चुअली फील सॉरी फॉर दैट नेबरहुड। क्या बीती होगी उन लोगों पे। हाँ,
तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम भी ऐसे नेबरहुड में रहते हो जो इतना टॉक्सिक है, तो भाई निकल जाओ प्लीज। तो चलो अब स्टोरी लाइन पे वापस आते हैं। सो वर्जीनिया की भाभी को एक दिन अचानक से उसके गायब हो जाने पे शक हुआ। उसको लगा कि भाई कहाँ गई वर्जीनिया, वेयर इज शी। उसने पुलिस में कंप्लेंट करी और उसने पुलिस को ये बताया कि उसने वर्जीनिया को लास्ट टाइम लियोनार्डो के घर जाते हुए देखा था। जब पुलिस आई तहकीकात करने तो लियोनार्डो ने शुरू में तो हर एक चीज से डिनाई कर दिया कि ऐसा कुछ उसको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। बट जब पुलिस ने आगे चल के उसके बड़े बेटे को पकड़ा पूछताछ के लिए, तो लियोनार्डो के अंदर वो खोई हुई सी ममता वापस आ गई। वो खोई हुई ममता जो लोगों को मारकर खा कर कहीं खो सी गई थी, अब वापस आ गई। एंड लियोनार्डो ने अपने बेटे को बचाने के लिए सब कुछ सच सच उगल दिया। उसने पुलिस को एक एक डिटेल सुना दी, बिना किसी डर या फिर बिना किसी पछतावे के। ट्रायल के दौरान कोर्ट में खड़ी उस औरत की आंखों में किसी भी तरह का रिसेंटमेंट, डर, पछतावा कुछ नहीं था, बल्कि एक अजीब सा इनर प्राइड टाइप चीज था। उसने जज के सामने चिल्लाकर प्रोसिक्यूटर को करेक्ट करते हुए ये कहा कि मैंने वो बर्तन, वो तांबे का बर्तन जो मैं मांस पिघलाने के लिए यूज करती थी, अपने देश को दान कर दिया, क्योंकि देश वॉर में है और देश को मेटल की जरूरत है। लाइक जस्ट थिंक अबाउट इट कि एक इंसान काफी लोगों को मार रहा है, उनके बॉडी से सोप्स बना रहा है, मफिन्स बना रहा है, एंड इन दी एंड वो कोर्ट में आके ये गवाही दे रहा है कि मैं तो देशभक्त हूँ क्योंकि मैंने अपने देश के वॉर के टाइम पे वो बर्तन देश को दे दिया जिसमें मैं लोगों को पिघलाया करती थी। लाइक व्हाट द एनीवेज, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। मैं खुद पागल हो जाऊंगा, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन हियर। एनीवेज, ऑल्सो हाँ देखो वीडियो खत्म होने वाली है, तुम्हें वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना, क्योंकि इसका कंक्लूजन बहुत माइंड ब्लोइंग होने वाला है। वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, बार बार नहीं कह रहा, जस्ट सब्सक्राइब। लियोनार्डो को 33 साल की सजा हुई और उसकी आखिरी सांसें एक क्रिमिनल असाइलम में निकली। वही असाइलम जो उस पाम रीडर ने सालों पहले उसके हाथ में देखा था। हाँ मतलब पाम रीडर का वैसे ही निकला। एनीवेज, आज भी रोम के क्रिमिनोलॉजिकल म्यूजियम में वो बड़ा सा बर्तन रखा हुआ है जिसमें द सूप मेकर ऑफ कोरेजियो अपने दोस्तों को उबालती थी और उनके अवशेषों का सोप बनाती थी। तो अगली बार तुम्हारा कोई स्वीट सा पड़ोसी तुम्हें चाय पे बुलाए और अपने घर बुला के तुम्हें अपने हाथ के बने स्पेशल केक्स खिलाए, स्पेशल टी केक, पैन केक, कुछ भी खिलाए, तो खाने से पहले जरा सोच जरूर लेना कि इस खाने के पीछे की स्पेशल रेसिपी, स्पेशल इंग्रेडिएंट आखिर क्या हो सकता है। सो गाइस, दैट वाज द वीडियो अबाउट द सोप मेकर ऑफ कोरेजियो। ये केस बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था, आई नो, लाइक क्योंकि इसमें लोगों को मार के सिर्फ दफनाया नहीं जा रहा बल्कि उनके सोप्स और पैनकेक्स बनाए, आई मीन कपकेक्स बनाए जा रहे थे। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऐसे और क्रिमिनल केसेस चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन खुला ही है। बाकी वीडियो पसंद आई थोड़ी सी भी, लाइक 1 सेकंड, 1 डेढ़ सेकंड कहीं भी पसंद आया हो, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। मेरे हुलिये पे मत जाना, मैं वीडियो के एंड में बता रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा टैन हो रखा है और ये मेरे बाल सेट नहीं हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। सो जस्ट लीव दिस शिट आउट, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड बगल वाले बेल बटन को ऑल पे सेट कर देना। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुम तक पहुंच जाए और तुम नई नई चीज़ों को जानते रहो, ठीक है। सो इट्स मी प्रिंस, लेता हूँ तुम लोगों से विदा। मिलूंगा फिर किसी अगले वीडियो में किसी नए किस्से, किसी नए कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।